आपने कभी सोचा है कि एक स्टेट के अंदर लोग अपने ही देश में रिफ्यूज बन सकते हैं? जी हाँ, मणिपुर में यही हो रहा है। एक ऐसा स्टेट जो कभी टूरिज्म के लिए फेमस था, आज वायलेंस और ब्लड शेड का सिनोनियम बन चुका है। एक तरफ बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, और दूसरी तरफ एक स्टेट जल रहा है और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। आखिर क्या हो रहा है मणिपुर में? क्यों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर है और इसका जिम्मेदार कौन है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक छोटा सा स्टेट जहां की पॉपुलेशन बेयरली 32 लाख है। यहाँ के लोग अपने कल्चर, फेस्टिवल और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वही मणिपुर आज हेडलाइंस में है वायलेंस, कर्फ्यू और इंटरनेट बैन्स के लिए। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? लेट गो बैक टू मई 2023। एक हाई कोर्ट डिसीजन ने ट्रिगर किया एक ऐसा कंट्रोवर्सी जो आग की तरह फैल गया। मणिपुर हाई कोर्ट ने रिकमेंड किया कि मीतेई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया जाए। अब ये मीतेई कौन है और एसटी स्टेटस क्यों इतना बड़ा इशू बन गया? मणिपुर में मेनली दो मेजर कम्युनिटीज है। एक मीतेई जो वैली एरियाज में रहते हैं और हिंदू मेजोरिटी है, और दूसरी कुकी और नागा ट्राइब्स जो हिल्स में रहते हैं और मोस्टली क्रिश्चियन है। मीतेई कम्युनिटी के पास ऑलरेडी पॉलिटिकल पावर है, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेटस मिलने से उन्हें भी रिजर्वेशन और लैंड राइट्स मिल सकते थे जो अभी हिल्स ट्राइब्स के पास है। कुकी और नागा कम्युनिटीज को लगा कि ये उनके राइट्स पर अटैक है, और बस यहीं से शुरू हुई एक कॉन्फ्लिक्ट, प्रोटेस्ट, कलेश, और फिर पूरा स्टेट एक वॉर जोन में बदल गया। मणिपुर का ये वायलेंस सिर्फ कम्युनिटी क्लेश नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स का बड़ा रोल है। मणिपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट है और क्राइटिक्स कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने इस इशू को डेलिब्रेटली एस्केलेट होने दिया। क्योंकि कम्युनल पोलराइजेशन से पॉलिटिक्स मिलेज मिलता है। लेकिन यहाँ बीजेपी सपोर्टर्स बोलेंगे, अरे ये तो बस लॉ और ऑर्डर का इशू है। लेकिन सवाल ये है, जब वायलेंस मई 2023 से चल रही है तो सरकार इतने महीने तक क्यों चुप बैठी रही? मणिपुर में हिल्स और वैली के बीच रिसोर्सेज का भी बड़ी प्रॉब्लम है। हिल्स में लैंड और फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं जो कुकी और नागा ट्राइब्स कंट्रोल करते हैं। अगर मेतेई को शेड्यूल स्टेटस मिलता है तो वो भी इन रिसोर्सेज पर क्लेम कर सकते हैं। ये एक इकोनॉमिक पावर स्ट्रगल है जिसमें लैंड और जॉब्स के लिए फाइट हो रही है। अगर हम सोशल एंगल से देखें तो मणिपुर में कम्युनिटीज के बीच डिस्ट्रस्ट बहुत पुराना है। मेतेई और कुकी के बीच कल्चरल और रिलीजन डिफरेंस भी है, लेकिन ये डिफरेंस तब तक इशू नहीं थे जब तक पॉलिटिक्स ने इन्हें भड़काया नहीं। सोशल मीडिया पर हेट कैंपेनिंग, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा ने आग में घी का काम किया। इसमें थोड़ी सी इंटरनेशनल लेंस भी लगाते हैं। मणिपुर म्यांमार के बॉर्डर पर है और यहाँ इलीगल इमिग्रेशन और आर्म स्मगलिंग के एलिगेशन भी लगते रहे। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि म्यांमार से आने वाले रिफ्यूज ने भी यहाँ के डेमोग्राफिक्स और टेंशन को बढ़ाया है। अब यहाँ पर एक सवाल है जो हर मणिपुर के सिटीजन के दिमाग में है। पहला सवाल, मणिपुर में क्या हुआ? पूरा स्टेट वायलेंस से जल रहा है। लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं और हजारों लोग मर चुके हैं, और इंटरनेट बैन्स और कर्फ्यू ने नॉर्मल लाइफ को ठप कर दिया है। और ये ऐसा क्यों हुआ? हाई कोर्ट के एक शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस डिसीजन ने चिंगारी दी, लेकिन इसके पीछे पॉलिटिकल इनएक्शन और कम्युनल पॉलिटिक्स है। और इसका जिम्मेदार कौन है? स्टेट गवर्नमेंट जो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाई, सेंट्रल गवर्नमेंट जो साइलेंट स्पेक्टेटर बनी हुई है, और थोड़ी सी जिम्मेदारी उन नेताओं की भी है जो कम्युनल हेटेड फेलिएट है। और इसका इम्पैक्ट मणिपुर के लोग अपने ही स्टेट में सेफ नहीं हैं। स्कूल बंद, बिजनेस ठप, और एक जनरेशन का फ्यूचर खतरे में है। अब एक शॉकिंग फैक्ट सुनिए, जब मणिपुर जल रहा था और लोग अपने घर छोड़ रहे थे, वहां के चीफ मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर क्या कह रहे थे? रैलीज एड्रेस कर रहे थे और इलेक्शन कैंपेनिंग में बिजी थे। जी हाँ, जब एक स्टेट के लोग अपनी जान बचा रहे थे, तब नेताओं के लिए प्रायोरिटी थी
वोट बैंक पॉलिटिक्स। और ये ट्विस्ट सुनिए, मणिपुर के वायलेंस के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसे कम्युनल वायलेंस डिक्लेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती, और अकाउंटेबिलिटी तो हमारे नेताओं की दुश्मन है ना। तो दोस्तों, मणिपुर का ये क्राइसिस सिर्फ एक स्टेट का इशू नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि जब पॉलिटिक्स और पावर गेम्स के लिए इंसानियत को भुला दिया जाता है तो उसका अंजाम कितना खतरनाक होता है। मणिपुर के लोग आज भी अपने घर, अपने अमन और अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, आप क्या सोचते हैं? क्या मणिपुर के लोगों का दर्द आप तक पहुंच रहा है, या ये भी एक और न्यूज हेडलाइन बनकर रह जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मणिपुर के लोगों की आवाज सुनी जाए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस हकीकत को जान सके। थैंक यू।